गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। विषय ऐसा है कि चंद्र मकरू मकरा मकरी मकर राशि। प्यारे मित्र, चंद्र मकर राशि का वर्तमान और आगे समय, मकर राशि के घर अभी ओपन आउट होने जा रहे हैं और 45 दिन के बाद घर खाली हो जाएगा। जितने भाड़ेदार आए थे सब भाग जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में मकर राशि का सूर्य भगवान यहाँ से निकल के भाग गए। अब बुध बहुत जल्दी भाग जाएगा शनि के पास। उसके बाद ले दे के मंगल और शुक्र यहाँ कुछ दिन नौटंकी करेंगे, लेकिन यहाँ से मंगल शुक्र भी भाग जाएंगे। अगला साल तक यहाँ पर अब कोई नहीं आने वाला है। यानी इस घर का ऊर्जा अगला 1 साल के लिए खाली रहने वाला है। तो इस घर अभी लंबे समय तक मकर राशि खाली पड़ेगा। जब ऐसा कंडीशन होता है, यानी मकर राशि से सबसे ज़्यादा मलिफिक प्लैनेट शनि बाबा छोड़ के भाग गए, फिर मंगल भाग गया, फिर सूर्य, ये जिनका जिनका भागना था सब भाग गए। शनि 7.5 के समय में समझ लीजिए रह गया ले दे के और करीब करीब 1 साल 1.5 साल से कम, 1 साल 3 महीना। और इस कंडीशन में अब सभी मकरुओं को एक बड़ा आवश्यकता इस समय है, और वो क्या है? मकर राशि का अच्छे रिजल्ट मिले, आगे चल के अच्छा हो, तो यहाँ पर आवश्यकता है चंद्र शुद्धि करना। अभी एक ही काम ले दे के आपके लिए बनता है कि वो है चंद्रमा साधना। चंद्र साधना किनके लिए आवश्यक है? 1, चंद्रमा के दशा अंतर्दशा चल रहा हो, या शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा हो, या कोई भी महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा हो, नहीं भी हो तो 7.5 के जितने स्टॉक इस मकर राशि के ऊपर थे, अभी कुंभ के लिए ये नहीं चाहिए, मीन के लिए भी नहीं चाहिए, धनु को चाहिए, और ये मकर को चाहिए। वृश्चिक को कोई मतलब का नहीं है, इसके ऊपर शनि और राहु का पूर्ण दृष्टि चल रहा है। ये तुला को चाहिए क्योंकि इसका भी उतरता पनौती है, और इसमें भी कोई अभी किसी पाप ग्रह का दृष्टि इस समय नहीं है, बल्कि गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, इसलिए इसको जरूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक शुद्ध होगा। कन्या का कोई आवश्यकता नहीं है, केतु बैठा है छोड़ेगा नहीं। सिंह को भी जरूरत नहीं है, शनि गुरु का दृष्टि चल रहा है, तो ये भी मैलिफिक कंडीशन। कर्क को तो और जरूरत नहीं है, राहु का दृष्टि 1.5 साल तक रहेगा। कुछ हद तक मिथुन को चाहिए होगा, और कुछ हद तक वृष को चाहिए होगा, मेष को आवश्यकता नहीं है।
ये बता दिया किनको चाहिए। चंद्रमा का शुद्धि अभी मकर के लिए क्यों चाहिए? मकर राशि में क्योंकि अभी मंगल क्रॉस कवर करने के बाद अगला पूरा 1.5 साल तक यहाँ कोई बड़ा अशुभ ग्रह तो नहीं आने वाला है। ले दे के चंद्रमा आएगा, ले दे के शुक्र, बुध, सूर्य और कोई तो नहीं आने वाले हैं। राहु आएगा तो 2.5 साल मीन राशि, 1.5 साल मीन राशि, 1.5 साल कुंभ राशि हो गया, 3 साल के बाद आने वाला है। अब यही 3 साल समझ लीजिए कि आपके लिए तो 5 उंगली घी में कच्चे पुआ 12। अगर आप कुछ अच्छा रिजल्ट चाहते हो जिंदगी में तो इस समय भाई चंद्रमा को ठीक करिए, मकर राशि को ठीक करिए, मकर राशि का मंत्र ढूंढिए और जाप करिए, मकर राशि के स्थित नक्षत्र का मंत्र का जाप करिए, जो भी जाप, मैं इसका वीडियो दे दिया हूं। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी सब कुछ करने के बाद, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग ये बोल रहे हैं कि गुरुजी आप तो बोल रहे हो मकर राशि वालों का अच्छा हो गया। कई सारे वीडियो में दूसरे का शब्द भी हम आपके वीडियो से सुने हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि उनका अच्छा हो गया, पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, नौकरी आ रहा है, धंधा चल रहा है और रिजल्ट अच्छा हो रहा है। कुछ का नहीं हो रहा है। ये वीडियो उनके लिए जिनका कुछ का नहीं हो रहा है और उनके लिए भी जिनका हो तो रहा है लेकिन और थोड़ा अच्छा होना चाहिए उनके लिए। देखो, नहीं करने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, अच्छा होगा। तो वो क्या, चंद्रमा के लिए क्या करना है? देखो, चंद्रमा अगर पीड़ित है, जर्जर है, अपने माँ को देख लेना, माँ के जितने गुण धर्म स्वभाव देख लो, चंद्रमा को जान लो। आपका कुंडली का चंद्रमा, आपके जन्म के बाद माँ बीमार है, माँ कष्ट में है, माँ पीड़ा में है, आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन छिछला दोदला हो रहा है, एक जगह में लगना है, एक काम किए दूसरा में भाग गया, मन में डाउट, शंका, भय, गंदे चिंता, नेगेटिव थॉट, बार बार ऐसे चिंता आ रहे हैं कि मत बोलो, बोलना किसी के सामने सही नहीं है। ऐसे कंडीशन अगर आप फंसे हुए हो, काम नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहे हैं, जिसको तिसको जैसे तैसे आपको कॉम्प्लेक्स फीलिंग हो रहा है, आपको लग रहा है वो मेरे विषय में कुछ बोल रहा है, वो कुछ मेरे विषय में सोच रहा है, वो कुछ ऐसा कर रहा है, किस दिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गया तो सारा घर काम निपटा लिए, किस दिन ऊर्जा नहीं आया तो पड़े हो, कभी हाइपर एनर्जी जा रहा है, कभी डाउन एनर्जी जा रहा है, कभी मिड में रह नहीं रहा है, बैलेंस कर नहीं पा रहे हो, ऐसे कंडीशन अगर बन रहा हो और देख रहे हो कि मिलते मिलते रुक जा रहा है, होते होते रुक जा रहा है, अभी मिलने वाला था नहीं मिला, डिले हो रहा है, मन में दुख, विषाद, कष्ट, पीड़ा में पड़ित रह रहे हो, चंद्रमा के अंतर्गत जितने सारे समस्याएं होने चाहिए जिंदगी में, एक के बाद एक चल रहे हैं, लेकिन आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आज माँ बीमार है, लेके हॉस्पिटल दौड़ रहे हो, दिल्ली से मुंबई तक लेके जा रहे हो। इसको बोल रहा हूँ, किसी का कुंडली देखा और उससे आइडिया मिला बोल के तो बोल रहा हूँ। तो भाई मेरे, ऐसे कंडीशन में चंद्रमा को कैसे ठीक करें? एक दूसरा, मकर राशि वाला इस समय और ज़्यादा उन्नति करना चाहते हो, और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, और ज़्यादा सुख शांति समृद्धि चाहते हो, जो मन स्थिति ठीक हुआ है और ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, 100% नहीं निकले हो, आने वाला तो 2 झटका है और सबसे बड़ा झटका तो आखिरी में एकदम ख़त्म होते होते समय लगेगा, लेकिन आप झेल लोगे क्योंकि उस समय मन का बल अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आपके राशि से और नक्षत्र से शनि बाबा दूर दूर जा रहे हैं, आपके अंदर बल बढ़ने लगेगा, माइंड फ्री होने लगेगा, पावर बढ़ने लगेगा, काम करने लगोगे, कई सारे नया आइडिया, नूतन आइडियाज़ आने लगेंगे। जिसका अभी भी नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम में है, अभी भी धोखा धोखी, लबरा लबरी, पति पता, बातचीत नहीं चल रहा है, मुंह बंद है, लटका हुआ है, मुंह लटक के बैठा है, अभी भी घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या टेंशन के क्यों पड़े हो, हमको बोलो, हमको सहायता कर देंगे, या अभी भी खटिया में पड़े हो, सर उठाने का दम नहीं है, बात करने का दम नहीं है, मन में अनंत प्रकार के विचार भाव रहे हैं, एकलापन, और दोस्त अभी भी नहीं आ रहे हैं, दोस्त से अभी भी दूर चल रहे हो, लोग आपको अभी भी भिन्न प्रकार के कमेंट, डायलॉग इत्यादि मार रहे हैं, और इस प्रकार के जितने सारे समस्या गिनना है गिन लो। और बिजनेस में
व्यवसाय में, नौकरी पेशा में, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, ऋण मुक्ति चुक्ति नहीं हो रहा है। ऋण और पैसा को एनर्जी समझना, पैसा समझोगे तो फेल खा जाओगे, मेरा बात दिमाग में भेजा में नहीं उतरेगा। क्या करना चाहिए? चलिए, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं। सबसे पहला, शनि 7.5 में मार किसे पड़ता है? चंद्रमा को पड़ता है, मन को पड़ता है। और उस समय देखना, सबको ही बोलते हैं सूर्य का पूजा करो, चंद्रमा को अर्घ्य दो, कोई नहीं बोलता है। चंद्रमा का मन का जाप करो, कोई नहीं बोलता है। चंद्रमा मन और माँ को ठीक करो, माँ को प्रणाम करो, कोई नहीं बोलता। बोलते हनुमान चालीसा करो, सुंदरकांड का पाठ करो, पीपलगंज में जाओ, चंद्रमा को ठीक करो, चंद्रमा को संभालो। इसके बारे में कोई गधा बोलता नहीं है, मैं भी नहीं बोलता हूँ। बोलूँगा तो फिर क्लास हो जाएगा। हमें भी पता है कि ठीक समाधान आपको दे देंगे तो आप हमारे पीछे क्यों पड़ोगे। डॉक्टर आपको ठीक कर दे तो डॉक्टर का पीछे क्यों पड़ोगे। मैकेनिक आपका गाड़ी ठीक कर दे तो मैकेनिक के पीछे क्यों पड़ोगे। आपका गाड़ी खराब रहे और आप हमारे पास आते रहो, हम 2 पैसा कमाते रहें, मेरा सब भांडा फोड़ करोगे। गुरुजी एस्ट्रोलॉजर वालों का तो चलेगा कैसे। हाँ, वो नहीं करने के लिए बता रहा हूँ। क्या है ये ध्यान मंत्र बोल रहा हूँ, इसी से समाधान मिल जाएगा चंद्रमा का। मैं ये सिद्ध मंत्र नहीं बोल रहा हूँ। कर्पूर स्फटिका बदातमनिशम पूर्णेन्दु बिंबाननम मुक्तादाम विभूषितेन वपुषा निर्मूलयन्तं तमः हस्ताभ्यां कुमुदं वरं च दधतं नीलालकोद्भासितं स्वीयांकस्तः मृगोदिताश्रयगुणं सोमं सुधाप्तिं भजे। क्या कह रहा है शास्त्राकार, सूत्रकार क्या बता रहे हैं कि क्या करोगे? तो इस समय मकर राशि वालों को सोमव्रत के अनुसार, सोमव्रत करो नहीं कह रहा हूं, कि तत्व विधान के अनुसार काम करना है। क्या करोगे? एक, इस ध्यान मंत्र को, चंद्र को ध्यान करने से मन एकाग्रात्मक होता है। ये सिद्ध मंत्र नहीं है, ध्यान मंत्र है। हर दिन और पूर्णिमा लेके सप्तमी तक, जब तक चंद्रमा दिखाई दे, चतुर्थी चंद्रमा का छोड़ के भले 5 मिनट चंद्रमा को देख के ध्यान करें। चंद्रसान के लिए बेड़ा का जड़ और खस, जिसको बोलते हैं खस का जड़, और जटामांसी का जड़, इसको इतना चीज को पानी में डाल के स्नान में, और नक्षत्र और ग्रहों का जड़ों को तिलक बना के लगाएंगे, सिंदूर के साथ मिला के। नहीं मिला तो बोलिएगा, जिनको आवश्यकता है भेजते हैं। लेट लगेगा, हड़बड़ी नहीं। अमेजन और वो फ्लिपकार्ट जैसे नहीं है, लेट लगेगा, बहुत सारा काम है। और क्या सुनो, बताया शिव पंचाक्षर स्तुति, शिव स्तुति, रुद्राष्टकम और महामृत्युंजय, शिव तांडव, शिव सहस्रनाम, इनमें से कोई एक या ये सब। और सुनिए, जो वैदिक मंत्र है 11,000 का जाप, ओम इमं देवासपत्नीं सुबध्वं महते क्षेत्राय महते जानराज्याय इंद्रस्येन्द्रियाय इम, ये मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आधा कर दिया, आप देख लेना, स्टार्टिंग बता दिया। 11,000 जाप। और ये जो साधना है, इसको कुशासन में बैठ के करना, और कंबलासन में बैठ के कर सकते हो। स्फटिक माल में इसका मंत्र जाप करके 11,000 का टारगेट पूरा करना चाहिए। ये आपका मकर राशि वालों के लिए अभी इस कर्म को करना, मंगल जाने के बाद। अभी हड़बड़ी नहीं है, मंगल को निकल जाने दो, अभी से बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दान करोगे। जल, सफ़ेद फूल,
सफ़ेद चंदन, अक्षत, चंद्र को पात्री में, ताम्र पात्री में, या फिर आपका मर्जी हाथ में भी अर्घ्य बना के चंद्र को दर्शन करते हुए जैसे सूर्य अर्घ्य देते हो, साथ में चंद्र नमस्कार करोगे। और चंद्र नमस्कार के लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े लंबे सारे मंत्र वगैरह है। मैं देखता हूँ, समय मिला आप चाहो तो बना दूंगा। अर्घ्य क्या करोगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च ग्रहामूर्घ्य मया दत्तम देहि में वांछित फलम। इस मंत्र में अर्घ्य समर्पण करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये जो मंत्र बोल रहा हूँ सिद्ध मंत्र नहीं है, कर्मकांडी मंत्र है। जप ओ अर्घ्यदान प्रथम परे, ये सब कुछ कर लेने के बाद दधि शंख तुषाराभ्याम क्षीरोदान्नव संभवम नमामि शशिनं सं सोमं शंभो मुकुटभूषणम। इस मंत्र में चंद्रदेव को प्रार्थना करोगे कि हे चंद्रदेव, मैं विगत 5.5 साल से शनि के पीड़ा में, शनि बाबा मेरे राशि में बैठे थे, अभी मेरे नक्षत्र भी पार कर गए, तो आप मलिन इत्यादि थे, अब हमें उत्तम फल प्रदान करें। हे शंभु मुकुटभूषणम, आप हमें कृपा करें, दया करें, ऐसा करके देना। तो ये विधान बताया गया। और तांत्रिक मंत्र को भी आप जाप कर सकते हो। और श्वेत चंदन, श्वेत अक्षत, श्वेत अर्क, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगाजल, बिल्वपत्र आदि संग्रह करके शिव पार्वती के सर में नमः शिवाय ओम लगा देना करके सोमवार का सोमवार दूध, दही, घी इत्यादि भोलेनाथ के सर में जाके डालोगे। इस विधान से। और फिर चंद्र का शुद्धि के लिए चंद्र शुद्धि का पाठ कराओगे, क्योंकि हर घर खाली हो रहा है। और अगर आप चाहते हो चिंता मुक्त होने के लिए, कर्तव्य और निष्ठापूर्ण होने के लिए, प्रत्येक जीव को प्रति प्रेम, आदर, पोषण करने के लिए, ईश्वर कृपा पाने के लिए, प्राणायाम के साथ एक है पाप पुरुष शुद्धि, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी का बैलेंसिंग प्राणायाम, अनुलोम विलोम टाइप होता है। ये सब हम लोग शिविर में सिखाते हैं। इसको आपको करना पड़ेगा शांति विधेय कर्म करके। जिसका मन अभी भी पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, अनकंट्रोल्ड सेक्स के प्रति इंडल्जेंस, ऐसे जिनके जीवन में छोड़ना चाहते हो और छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके लिए। और देखो, चंद्र में बल होता है सब मिलता है, चंद्र में बल नहीं है कुछ नहीं मिलता है। और अभी जो पीड़ित करके शनि गए, अभी मंगल भी जाएंगे। और इस चंद्रमा को अगर बलवान नहीं करते हो तो आने वाला समय में लिख लो क्या क्या बीमारी होगा। सर्दी, खांसी, इस्नोफोलिया, प्लीहा, मूर्छा, मांद्याग्नि, पेट में कम हजम, यौन रोग, गुप्तांग संबंधी रोग, महिलाओं का ऋतुचक्र में डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस, निमोनिया, टाइफाइड, चर्म रोग, पेट रोग, वायु संबंध रोग, यूट्रस, गॉल ब्लाडर, चेस्ट रिलेटेड रोग, शरीर में रक्त विकार, धमनी, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिजीज, गुप्तांग में बीमार, छाती और गर्भाशय, ओठ का सूख जाना। और दूसरा, मन में क्या क्या भय आएंगे? चौर भय, देवता भय, सर्पादि भय जातक के मन में आएंगे। और ऐसे में कैश फ्लो रुक जाएगा। आप जो लग रहा है कि अभी कमा लेंगे बोल के कमा दोगे, लेकिन खर्चा बढ़ने लगेगा। अरे गुरुजी क्या कारण? प्यारे मकरू, इसके पीछे जो रहस्य है बता दे रहा हूँ, सुनो। प्लूटो इज देयर नाउन। प्लूटो कहाँ बैठा है?
आज का कुंडली खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि सब तो साफ हो गए, लेकिन जो सब भाग गए, परंतु एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर है जिसको कि आप हल्का में नहीं लेना चाहिए। और वो क्या है, अगर आज का कुंडली आप खोलोगे तो देखना बुध शुक्र मंगल के साथ प्लूटो बैठा हुआ है। और ये प्लूटो इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं रहता है। हालांकि जातक ज्योतिष में इनका कोई मूल्य नहीं रहता। मदीने ज्योतिष देश के लिए, मंडेन के लिए ज़्यादातर फलित होता है। लेकिन जानते हो मकरू वाले सबसे ज़्यादा ठोकाई क्यों मिला था? इसी के लिए मिला था। मीन वालों को आपसे ज़्यादा ठोकाई क्यों मिलेगा पता है? क्योंकि यहाँ नेपच्यून बैठा है, कुंभ में कोई नहीं बैठा है। तो नेपच्यून और प्लूटो के बीच में कुंभ पड़ा हुआ है, तो और यूरेनस मेष में पड़ा है। तो उस समय यहाँ शनि का दृष्टि है। यूरेनस कुछ दिन में घुसेगा मीन में। तो ले दे के ये चंद्र शुद्धि का जो पद्धति में बताया, ये बेसिक बताया, एडवांस में आगे चल के और बता दूंगा। एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास किसी भी प्रकार के अधर्म वित्त है या धार्मिक वित्त है, या जो लोग धर्मादा निकालते हो, अभी धूप का महीना आ रहा है, ये जो ज्योतिष का एक स्पेशल किताब है जिसका नाम है ग्रहरिष्ट खंडन, ग्रह शांतिकरण, ग्रह चिकित्सा। मेरा जो चैनल है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी इसी के आधार पे है। रिष्ट खंडन करने के लिए, शांति करने के लिए मेरा एक्सपर्टाइजेशन इसी में है। मैं किसी, जैसे आप लोग कोई बोल रहे हो मकर का एक्सपर्ट हो, नहीं, मैं शनि साढ़े साथी का एक्सपर्ट हूँ। तो थेरेपेटिक डायमेंशन में एक बात बता दे रहा हूँ, सुन लेना। किसी भी गरीब, किसी भी खेती किसान मजदूर, इनके पास जाके बोरिंग, बोरवेल, कुआं, बांध, पोखरा खोद दो, खुदवा दो। देखो, एक जो माई जो बोल रही थी ना 100 करोड़ 200 करोड़ वाला फैक्ट्री वाली माई, आपको बता रहा हूँ पॉसिबल है, खुदवा दो। गरीब के घर में खुदवाना, जंगल जगह में खुदवाना। दूसरा, पॉसिबल है तो अभी धूप का दिन प्याऊ लगा देना। तीसरा, जो लोग बहुत गरीब हैं, पैसा नहीं है, कहाँ से प्याऊ लगाएंगे, कहाँ से कुआं खोदेंगे, उनके लिए घर के छत के ऊपर चिड़िया के लिए चावल और पानी रख देना। ये डेली का काम है। चींटियों के लिए गुड़ और पानी रख देना, उसमें जैसे मरे नहीं, ध्यान देना। ये सारे चंद्र को, मकर राशि के चंद्रमा को बलि करने के लिए, अच्छा फल पाने के लिए बता रहा हूँ। आप बोलोगे कहाँ जाए? जो लोग, सबके लिए नहीं, सब मेरे पीछे नहीं पड़ना। देखो, मैं आदिवासी क्षेत्र से हूँ, जंगल क्षेत्र से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। तो आप में से ऐसे जिनको प्रॉब्लम है, ये सब नहीं करा सकते हो, लेकिन आपके पास कुछ धर्मादा का धन है और कहीं जलाशय, कुआं, बोरिंग, बांध, पोखरा खुदवाना चाहते हो, इस चंद्रमा को शुद्धि करने के लिए या जीवन में चंद्रफल को प्रारंभ करने के लिए, और माँ को सुरक्षा करने के लिए, अपने माँ के लिए, अपने माँ के नाम पे। क्यों? अगला 3 महीना माँ के लिए खतरा है। राशि बताया, अभी वो बेंगलोर वाला भाई साहब मेरे को फ़ोन किया, मेरा माँ को दिल्ली लेके जा रहे हैं, उसका मैसेज भी है, अभी भेज रहे हैं मेरे को कुंडली दिखाने के। मैं बोला देख, संक्रांति है, कुंडली नहीं देखते हैं हम लोग, जो भी हो जाए। दूसरा, आज सरस्वती पूजा है तो वो भी नहीं देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ये मैं उनका नाम को गुप्त रख के मैं ये मैसेज आपको दिखा रहा हूँ। अभी अभी जस्ट ये मैसेज आया है जिसमें ये लिख रहे हैं कि आप बोले थे राशिफल में, और मेरा माँ इतना सीरियस है कि फ्लाइट एम्बुलेंस में लेके जा रहा हूँ। तो वो मकर राशि के लिए थोड़ा सा ऐसा परिस्थिति बन रहा है। कल तक मकर का बाप का प्रॉब्लम था, अभी चतुर्थ स्थान माँ के ऊपर प्रॉब्लम है, इसका मैं बताया था वीडियो में। तो बोले आप बोले थे गुरुजी हो गया। बाप के ऊपर भी नहीं गया, क्योंकि बाप नवम स्थान में केतु चला हुआ है।
कभी भी विच्छेदात्मक प्लानेट है, किस दिन केतु खखवाया और जिसकी कुंडली में केतु गलत फल दे रहा है, खेत छुड़ाए खेत, सावधान रहना। तो चलिए अभी माँ के हेतु बात कर रहे हैं। चतुर्थान माँ और गुरु बृहस्पति, तास्तान हानि करे गुरु, ये सूत्र भी वहाँ लगा देते हैं। और शनि का दृष्टि है चतुर्थान मन और माँ के स्थान में, और इस समय चंद्रमा को शुद्धि करना चाहते हो, उत्तम प्राप्ति फल पाना चाहते हो, तो प्यारे मकरू, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं डालना। मैं जो भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर में OTP लगा हुआ है, OTP नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो वाला जो QR कोड लगा है, वहाँ नहीं डालना। ज़्यादा होगा तो फिर बिना मतलब का, मतलब वो पैसा 1 रुपया नहीं, मेरे को इनकम टैक्स देना लगेगा। आपको जिनको ऐसे दान करना है, गरीब किसान जो बेचारे हमारे आदिवासी क्षेत्र के ST/SC महानुभाव लोग हैं, मैं उनका आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं उनका अकाउंट नंबर और पेमेंट दे दूंगा, आप वहाँ उनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा। और आपके नाम पे, आपके माँ के नाम पे बांध, तालाब, पोखरी, ट्यूबवेल, बोरवेल खोदेंगे, फोटो बना देंगे, नाम भी लिख देंगे मार्बल वगैरह में और आप तक भेज देंगे विद फोटो। वो मैं कराता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। जैसे पेड़ लगाने का मेरा काम है, हजारों लाखों पेड़ लगाते हैं, और एक महानुभाव ऑलरेडी कुछ पेड़ के लिए दान भेजे हुए हैं, गुप्त रखा हूँ उनका नाम। तो ये बांध, तालाब, पोखरा के लिए एक बड़ा रेमेडी है। जैसे संतान नहीं हो रहा हो, व्याधिया रोग प्रचंड पड़ा हुआ हो, तो क्या बोलते हैं, 1 एकड़ जमीन में फलदार पेड़ लगाओ, फल हो जाए तो फिर किसी ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण जिसका कुछ नहीं हो, पात्रता देख के दान कर देना, या फिर समाज के नाम पे लिख देना उसको, ताकि सब कोई फल खाएं। ये रेमेडी करने से बहुत लोगों का बच्चा होते हुए मैं देखा हूँ। तो ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दान जलदान है। और देखो, आप बोलोगे यार किसान का खोलेंगे तो हमको क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? इस बार मैं जब जाऊँगा मेरा गुरुकुल में दिखाऊँगा, 3-4 आदमी वहाँ पर बांध पोखरा खोद दिए हैं, उनके जीवन का ग्रोथ रेट आपको क्या बताऊँ। क्यों? क्योंकि उस पोखरा से पूरा गांव का हजारों गाय धूप के दिन में पानी पीते हैं। आप लोग मेरे साथ आओगे, रात भर जंगल में रहोगे तो देखना, रात को ऊपर में मंचा बना के बैठाऊंगा और देखना, बढ़िया लंबा कैमरा उमरा लेके आओगे, लेंस पूर्णिमा के दिन में आओगे, देखोगे शेर, भालू, बाघ, चीता, हाथी, व्हाट नॉट, सब जीव जंतु को पानी मिलता है साहब। हिरन तो ये बांध इसलिए खुदाया कि आज से 25 साल पहले हिरन मेरे गुरुकुल के अंदर घुस जाते थे पानी के चक्कर में, और दूसरे को हानि नहीं हो, तो वहाँ खोद दिया, तब मेरे यहाँ गुरुकुल में हिरन आना बंद हुआ। नहीं तो हिरन तो आए और बाकी भी जो लगाए हैं खा पी के जाए। और ये सब मेरे पास करिए बोल के नहीं कह रहा हूँ, आपके आसपास ऐसी जगह है जहाँ पर पानी निकल सके। ज़्यादा लगता नहीं है, जेसीबी मशीन लगा दो, आदमी लगा के खोदने से उनको भी, ग्रामीण क्षेत्र में देखो वो बीड़ी पत्ता कमा के गरीब लोग पैसा कमाते हैं, और उनको देने से उनको भी आपका पैसा, गरीब लोगों को पैसा मिल जाएगा, दिन का भत्ता, मट्टी उट्टी खोदना उठाना इत्यादि, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। तो मेरे पास भेजें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। आपकी तरफ ये सब हो पा रहा है तो करिए, और जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बोरिंग और समरसेबल भी लगा देना, और वो सोलर प्लेट भी लगा देना ताकि लोगों को पानी मिले। वो भी नहीं होता है तो 20,000 में ट्यूबवेल आता है, डेकर चुआ, वो लगा देना ताकि 10 लोगों को पानी मिले। धर्मादा में सोचो, या ग्रह शांति के लिए सोचो, या फिर आपके पुण्य बल बढ़ाने के लिए सोचो, या चंद्रमा शुद्धि जलदान है ना, चंद्र शुद्धि बताया गया। तो मैं कई प्रकार बता दिया, अपने क्षमता के अंदर आप लोग कर सकते हैं। गरीब तबके के लोग प्याऊ लगा दो, हंडी मटकी पानी दे दो, जिसके पास पैसा है बांध पोखरा खोद दो, जिसके पास नहीं है चिड़ियों को दे दो, जो आपके एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चाहते हैं करो, जो नहीं कर सकते हैं
कुछ नहीं हुआ तो आपके घर के बाहर छोटा सा मटका रख के पानी रख दो कि गाय बकरी भेड़ जो भी आ जाए। शहर में रहते हो तो नहीं आएंगे, गांव क्षेत्र में तो आपके घर के बाहर से पानी थोड़ा पी के जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।